हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइज, उसमें है जनरल नॉलेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस, और आप लोगों की डिमांड पे ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आज मैंने रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड पूछे जाएंगे भी। तो इसको तैयार कर लीजिए, ये जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस भी मैं बीच बीच में लाती रहूँगी। सो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी। एंड इसके साथ साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो जैसे कि मैंने बोला है कि जनरल नॉलेज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो है टोटल नंबर ऑफ इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में जो टोटल नंबर्स ऑफ रिसर्च स्टेशन है वो कितने हैं। तो अगर हम बात करें कि कितने हैं, तो वो 3 ऐसे रिसर्च स्टेशन हैं जो अंटार्कटिका में हैं। चलिए नाम की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो रिसर्च स्टेशन बनाया गया था अंटार्कटिका में वो था दक्षिण गंगोत्री, और दक्षिण गंगोत्री के बाद फिर मैत्री, और फिर जो तीसरा रिसर्च स्टेशन था वो था भारती। तो दक्षिण गंगोत्री अब बर्फ से ढक चुका है, इसलिए वो एज अ बेस की तरीके काम करता है, और बाकी जो दोनों काम लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं मैत्री और भारती से। मतलब बाकी इन दोनों से काम अब लिए जाते हैं और वो एज अ बेस वर्क करता है अब, सिर्फ क्योंकि वो बर्फ से ढक चुका है जो रिसर्च स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री। अच्छा, इनके काम क्या होते हैं तो एक नज़र में इनके काम भी देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों का एक तरीके से बोल सकते हैं मापना। आप जानते हो अंटार्कटिका जो है आपका दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि पोल है। तो पोल में इंडिया का हमेशा ही इंटरेस्ट रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से पोल की स्टडी भी इंडिया करता है। तो इसी तरीके 3 जो वहाँ पे रिसर्च स्टेशन इंडिया लगाए हैं, तो इंडिया का जितना भी डेटा है वो बहुत ही स्पेसिफिक रहता है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ओजोन कितना है वहाँ पर, और जितनी भी आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को वहाँ पे ये जो रिसर्च स्टेशन है वो देखते हैं और फिर उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यही काम है इन रिसर्च स्टेशन का। बहुत ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि नाम क्या है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अभी पहला क्वेश्चन जो है वो यही है कि टोटल नंबर ऑफ इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में कितने रिसर्च स्टेशन हैं, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा 3, जैसा कि मैंने अभी आपको नाम बताए तीनों रिसर्च स्टेशन के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, विच वन इज द फर्स्ट परमानेंट बेस स्टेशन ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका। मैंने आपको बताया अब ये एज अ बेस वर्क करता है और पहला रिसर्च स्टेशन भी है, तो ये है दक्षिण गंगोत्री। इसको नाम दिया गया है दक्षिण गंगोत्री, ओके। और ये पहला रिसर्च स्टेशन है। इसके बाद जो दूसरा खोला गया वो क्या था, मैत्री। तो गाइस देखिए, देखते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा है व्हेन द फर्स्ट एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका स्टार्टेड बाय इंडिया। ये जो फर्स्ट एक्सपेडिशन हुआ था, यानी पहला ये जो खोजी अभियान हुआ था अंटार्कटिका के लिए, वो इंडिया की तरफ से कब स्टार्ट किया गया था। तो अगर हम बात करें कब स्टार्ट किया गया था, तो वैसे स्टार्ट तो हो गया था 1981 में, लेकिन जो दक्षिण गंगोत्री मैंने बताया है ये वहाँ पे लॉन्च किया गया 1983 में। तो जब आपसे सिर्फ डेट पूछी जाए यहाँ पे, सॉरी ईयर पूछा जाए, तो आपको 1981 लगाना होगा क्योंकि जब ये लॉन्च किया गया था। अच्छा हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी उपस्थिति में लॉन्च किया गया था या किसकी प्रेजेंस में। तो सैयद जे कासिम, मतलब जो मेन थे इनके, ये थे सैयद जे कासिम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कासिम भी बोल सकते हैं, कासिम वैसे कासिम लिखेंगे, ठीक है, सैयद जे कासिम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन इज द इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन कौन सा है अंटार्कटिका में। तो जो अभी मैंने आपको दूसरा रिसर्च स्टेशन बताया था मैत्री, वो है मैत्री, ठीक है। और तीसरा क्या बताया मैंने आपको, भारती। तो वो भी आपको लर्न रखना है। तीसरा है आपका भारती, तीसरा और सबसे जो नया है वो है भारती, और दूसरा और परमानेंट है आपका मैत्री। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस। ऐसी कौन सी सैटेलाइट है जो यूज़ की जाती है इंडिया के एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो वो है एजुसेट। तो इसको लर्न करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, एजुकेशन का एजू ले लीजिए
और सैटेलाइट का सेट ले लीजिए तो एजुसेट, ये आपका लर्न करने का तरीका बहुत अच्छा बन सकता है। आप ऐसे नॉर्मली भी लर्न कर सकते हो। तो ये एक ऐसी फर्स्ट इंडिया की पहली सैटेलाइट है, फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज नोन एज, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा गया है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो कि था परम 8000। ओके, परम 8000 इसका नाम रखा गया था, परम 8000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडिया की पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सी है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में बात की गई है तो IRS जो है ये आपकी इंडिया की पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, IRS। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट अनमैन्ड ल्यूनर प्रोब चंद्रयान फर्स्ट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम, इंडिया का पहला अनमैन्ड यानी कि जिसमें कोई भी आपको व्यक्ति नहीं रहेगा, ऐसा पहला ल्यूनर प्रोब चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था फ्रॉम यानी कि कहाँ से। तो ये आपसे प्लेस का नेम पूछ रहा है और प्लेस नेम में आपका आ जाएगा श्रीहरिकोटा। आप जानते हो ये सब श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किए जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यही पूछा गया था कि कहाँ से लॉन्च किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। तो गाइस आज की वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने आपको कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, बहुत ज़्यादा तो नहीं गाइस, लेकिन ये जितने हैं और भी ज़्यादा मैं इनसे आपको और भी सारे क्वेश्चन बताऊंगी। तो इसके लिए आपको ये इतना तो ज़रूर करना होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाया करेंगे। और इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।